आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने 2023 में बिल पास किया था और 2023 में बिल पास करने के बाद आपने कंडीशन लगा दिया उसके अंदर कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद हम इस बिल को लागू करेंगे। अगर तभी कर देते तो आज 33% महिलाएं सदन में बैठी होती और अपने भाग का फैसला खुद कर रही होती, आपकी जरूरत नहीं होती। अगर उनको आगे आने का मौका मिलता है तो मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ महिलाएं सब बराबर होती हैं। दक्षिण के अनेकों राज्य हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम हुआ है, तो जाहिर तौर पर वहां पर सीटें कम बढ़ेंगी, तब फिर होगा सेंसस के आधार पर क्या सही होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियत नहीं है कि महिलाओं का वो सम्मान दे पाए। अगर नियत होती तो बिल पास हो जाता। मैं आपसे कहता हूं एसआईआर करा सकते हैं 2-3 महीने के अंदर में, 140 करोड़ लोगों का एसआईआर करा सकते हैं, लेकिन जनगणना कराने के लिए आपको बड़ा लंबा समय चाहिए। 2029 तक होगा, 2034 तक होगा, ये चीज ये आगे चली गई। मेरा आपसे कहना है ये कल सुबह हो सकता है। अब अगर आप ये मानती हैं कि आप लोगों ने गड़बड़ी करी थी तो वो है, लेकिन हम वादा करते हैं हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे और आप ही के लाए हुए तरीके से हम करेंगे। इन्होंने कहा गड़बड़ी नहीं करने देंगे। इनके खिलाफ कोई यूट्यूब चैनल बोल दे, कोई इंडिपेंडेंट इंस्टाग्राम पे बोल दे, उससे तो ये चलने नहीं देते, बंद कर देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, और एक और नाम बताइए। खोलो खोलो आप खोलो, झूठ बोल रहे हैं, खोलो कांग्रेस की देन है, कैसे कहती हूं कांग्रेस की देन है। ये गांव-गांव नेता है ना पंचायत में, खड़गे जी की बात कर रहे हैं। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। मैं जानता हूं कि जिसके कदमों में दुनिया झुकती है उसे नारी कहते हैं, उसे अपनी पहचान बनाना आता है। 21 मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। कितने उसमें से अगर 33% जोड़ दिए जाएं तो कितनी महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बना दिया? 7 महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था ना, 1 महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया है। अपने बारे में झांक के नहीं देखते ये कभी बात नहीं। इनकी आरएसएस है, आरएसएस इनकी जो इनका संगठन है, मूल संगठन। कब इनकी महिला प्रेसिडेंट इन्होंने बताया अपना बनाया? बता दे मुझे। सवाल ये, महिलाओं के नाम पे राजनीति करना चाहते पर उनको अधिकार नहीं देना चाहते। मैं बार बार इनसे कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि 543 सीटें हैं, हम अपना अधिकार देने को तैयार हैं। हम कहते हैं उसमें 33% महिलाओं को दे दीजिए। कब हमने मना किया? मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम पुरुष होकर कहते हैं कि 543 में से जो महिलाओं को आप रिजर्वेशन 33 दे दीजिए, आप क्यों नहीं दे देते और लागू कर दीजिए? सवाल है कि हम तो कहने को तैयार हैं, आप मानने को तैयार नहीं हो, आप लेने को तैयार नहीं, क्योंकि राजनीति करना चाहते हो। आपने 2023 में बिल पास किया था और 2023 में बिल पास करने के बाद आपने कंडीशन लगा दिया उसके अंदर कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद हम इस बिल को लागू करेंगे। बात तो सही है। अगर तभी कर देते तो आज 33% महिलाएं सदन में बैठी होती और अपने भाग का फैसला खुद कर रही होती, आपकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आप बैठ के जो बातें करते हो ना हमेशा कि अपनी आत्मा की सोचो, अपनी बहनों की सोचो, अपनी बेटियों की सोचो। मैं अपनी बहनों बेटियों को सोच के कह रहा हूं कि आपने अगर वो लागू कर दिया तो 33%, तो आज ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने अधिकार आपसे छीन लेती। लेकिन सवाल है उसमें आप ओबीसी महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं समाज के अंदर में सही वर्गों का सम्मान हो, ओबीसी महिलाओं को भी अधिकार मिले, एससी एसटी महिलाओं को भी अधिकार मिले, जो महिलाएं पीछे छूट गई अल्पसंख्यक समाज की, उनको भी अधिकार मिले। इस देश की सभी महिलाएं जो इस समाज में किसी वर्ग की हो, किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, अगर उनको आगे आने का मौका मिलता है तो मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ महिलाएं सब बराबर होती हैं, चाहे किसी जाति धर्म की हो। शाबाश। सवाल मेरा है आपसे, क्योंकि हम लोगों ने अखिलेश यादव जी को सुना। अखिलेश यादव जी का मुख्य पॉइंट ये था, वो 50% फॉर्मूला नहीं, वो कह रहे सेंसस कीजिए फिर परिसीमन कीजिए। सेंसस जब आप करेंगे तो फिर वही बिंदु वापस घूम कर आ जाएगा। दक्षिण के अनेकों राज्य हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम हुआ है, तो जाहिर तौर पर वहां पर सीटें कम बढ़ेंगी, तब फिर होगा सेंसस के आधार पर क्या सही होगा कि दक्षिण के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कम हो? क्योंकि दक्षिण में अनेकों राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया है। सेंसस से लिंक करने का अर्थ होगा फिर वहीं घूम के आ जाएंगे कि दक्षिण के राज्यों को कम सीटें मिलेंगी। 50% के फॉर्मूले में ऐसा नहीं होगा। बोलो, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियत नहीं है कि महिलाओं का वो सम्मान दे पाए। अगर नियत होती तो बिल पास हो जाता। मैं आपसे कहता हूं एसआईआर करा सकते हैं 2-3 महीने के अंदर में, 140 करोड़ लोगों का एसआईआर करा सकते हैं, लेकिन जनगणना कराने के लिए आपको बड़ा लंबा समय चाहिए। ये गड़बड़ है बाबा। ये मेरे समझ में नहीं आता है भाई। एसआईआर को तो आप, क्योंकि आपको उसको चुनावी फायदा मिलेगा ना, चुनावी फायदा है, चुनाव जीत सकते हैं, वोट काटे बड़े घट सकते हैं, लेकिन जनगणना हो जाएगी, जाति जनगणना हो जाएगी तो परिसीमन करना पड़ेगा, फिर आपको महिला आरक्षण देना पड़ेगा, उनको अधिकार मिलेगा। उसको रोकने के लिए इस पे जोर नहीं मानते। अरे आप बोल दो ना कि आपने बोला कि 26-27 में हम जनगणना कर लेंगे। अगर 26-27 में आप 2026-27 में 28 में जनगणना कर लेंगे तो आप जनगणना, चूंकि पहले और आपके जो हमारा रेशियो है पॉपुलेशन का बड़ा है, जनगणना कर लेंगे तो भाई तभी आप परिसीमन करके लागू कर दीजिए महिला आरक्षण बिल। किसने आपको रोका है? गजब बेइज्जती है।
फिर अगर लेकिन दक्षिण के राज्यों को कम सीटें हो गई तो क्या कैसे कम सीटें हो जाएंगी? अरे सेंसस में उनका पॉपुलेशन कम है। अब सुन लीजिए, उसके लिए क्या Population बोला कम गया? है। उसके लिए क्या बोला गया कि 50% अब भी देखिए, आप अब आप उसको बीजेपी ले- वाला फॉर्मूला बताने नहीं, लगे। मेरी बात बीजेपी वाला नहीं है। डिसाइड कीजिए, नहीं नहीं 50% का फॉर्मूला चाहिए या सेंसस पे चाहिए? नहीं Decide। सेंसस पे होना एक चाहिए, पर ही क्योंकि होगा। नहीं सेंसस पे होना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी दक्षिण बनती के है राज्यों सरकार की सीटें कम होंगी? नहीं होंगी कम, नहीं कैसे होंगी नहीं कम, होंगी? वहाँ कैसे कम होंगी? population मेरी कम बात है। सुनिए, नहीं नहीं, एक सेकंड मेरी अच्छा, बात अब पूरी हो एक जाए। मिनट का रिबटल राउंड, अब रिबटल एक सेकंड कई ऐसी विधानसभा हैं, कई ऐसी लोकसभा हैं जहां दिल्ली की लोकसभा में 30 से 40 लाख एक वोटर होते हैं। कई बार हमारी लोकसभा है जहां मैं लड़के आता हूं, वहां 15 से 16 लाख ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिल्ली का जो सांसद होगा और जो हम लड़ रहे हैं वो अलग अलग हो गए क्या? वाह क्या सीन है। मान इस तरह से अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कभी इसका फॉर्मूला नहीं तालियों के निकलेगा। साथ दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से रिबटल राउंड, राधिका जी फटाफट आइए जल्दी से। 1 मिनट का आपका रिबटल राउंड राधिका खेड़ा जी शुरू होता है अब, लेकिन उससे पहले मैम का एक सवाल है, छोटा सा। बहुत छोटा सा सुझाव है। हाँ। अनुराग समाजवादी जी को सुझाव है। सबको सब एक मिनट सुन ले। अगर आप लोग कहें कि हाँ हामी भरिए, देखिए आप कह रहे हैं ना कि अब 2029 तक होगा, 2034 तक होगा, ये चीज़ ये आगे चली गई। मेरा आपसे कहना है ये कल सुबह हो सकता है। अगर आज रात को आप सब लोग या सत्ता पक्ष डिसाइड कर ले कि हमने 33% देना, तो 181 गई महिलाओं के लिए। कौन सी महिलाओं के लिए वो बाद में देखेंगे। क्या बात, ये बात है। लेकिन गई अब ये है, लेकिन एक मिनट लेकिन महिलाएं तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी है पता नहीं है। ये तो फिर चीज हो जाएगी कि एक चीज दिया, एक झुनझुना से दे दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप समानुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करें कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आए उतने ही अनुपात में उनकी महिला मेंबर चुनी जाएंगी, तो ना डीएमके को इतराज होगा, ना कांग्रेस। टिकट तो ये देते नहीं, टिकट तो देते नहीं। 9% 10% तो टिकट देते हैं और संसद में बड़ी बड़ी बातें। अंजना, उसके लिए हाँ। एक लिस्ट बनाएंगे, हर पार्टी लिस्ट बनाएंगे ना, किसके ऊपर आप देंगे। अगर एक में अंजना है, पॉलिटिकल राधिका पार्टियों पर भरोसा है तो हम आपका बहुत सम्मान करते हैं मैम, लेकिन आप उस भरोसे पे कायम रहिए। लेकिन हमें तो पता है सबकी सच्चाई, लेकिन आपको नई ये जगह आज जाना तक पड़ेगा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया, उसके बाद भी इन सभी पार्टियों ने, बीजेपी से कांग्रेस, टीएमसी, किसी पार्टी ने 33% तो दिया ही नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चलिए राधिका खेड़ा जी, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड का शुरू होता है। थोड़ा सा दीजिएगा, इधर आपने ज्यादा दिया था। मैंने सबकी बातें सुनी, डीलिमिटेशन की बात हो रही थी, तो अगर हम डीलिमिटेशन नहीं लेकर आएंगे फिर सबके साथ ये जो विपक्ष में बैठे कहेंगे अरे मोदी जी ने अपनी पसंद से बांध दिया, इधर इसको सीट दे दी, इसको उधर सीट दे दी। तो जो डीलिमिटेशन की कमिटी है और ये पूरा जो बिल है ये कौन लेकर आया था? ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। और हमारे देश के गृह मंत्री ने कल ये संसद में कह दिया प्रियंका जी को, जब इस पर चर्चा कर रही थी, जी बनाया आपने, हमने वैसे के वैसे रखा है, उसमें ना एक लकीर खींची है ना एक डॉट लगाई है। अब अगर आप ये मानती हैं कि आप लोगों ने गड़बड़ी करी थी तो वो है, लेकिन हम वादा करते हैं हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे और आप ही के लाए हुए तरीके से हम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे मित्र आज माइनॉरिटी में है, इनको आज पता चल रहा होगा जब हम महिलाएं एक होती है और सारे पैनल आदमियों के होते हैं तो कैसा लगता है। लेकिन इन्होंने कहा 33% महिलाओं को ले आओ, तो 2010 में जब ये बिल लेकर आए थे, राज्यसभा में लेकर आए, जैसे लोकसभा में नहीं लाई सोनिया जी, तो मुलायम सिंह यादव ने आपको पता है क्या कहा था? अगर लड़की सदन में आ जाएगी, बेटी सदन में आ जाएगी तो जो पुरुष एमपी है वो सीटी बजाएंगे, आपने कहा था। और नेताजी ने जब नेताजी के ऊपर विरोध किया गया तो उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, हम लड़के हैं, गलती हो जाती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इन्होंने कहा गड़बड़ी नहीं करने देंगे। इनके खिलाफ कोई यूट्यूब चैनल बोल दे, कोई इंडिपेंडेंट इंस्टाग्राम पे बोल दे, उसे तो ये चलने नहीं देते, बंद कर देते हैं। ये करेंगे। महिला बिल में हमने 2023 में, पहले भी मैंने बताया और अभी भी मैं बता रही हूं, बिना कंडीशन कहा, खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है, राहुल जी का बयान है, ले आओ, कोई कंडीशन नहीं, पास कर देते हैं। 543 सीटों में से दे दो 33%। क्या हो गया? आज ले आओ। मैडम ने कहा ना, मैंने इससे पहले भी वही कहा और राहुल जी ने आज संसद में भी यही कहा, आज ले आओ, अभी ले आओ, इसी सेकंड ले आओ, हम आपके साथ खड़े। करो। अपने घर जाना है। कैसी लगी आगे स्वाद? करो, महिला आरक्षण बिल लाओ। क्यों डिलिमिटेशन लगा रहे हो? क्यों ये कह रहे हो? अच्छा, ये कह रहे हैं किसी पार्टी ने नहीं करा। आप मुझे बताओ किस पार्टी का नेतृत्व महिला ने किया है? किस पार्टी का किया है? किस पार्टी का किया है? कांग्रेस।
किस पार्टी ने प्रधानमंत्री? टीएमसी। फिर भी बेटी को सदन में नहीं लाए, 40 साल से बिल दबा के बैठ गए। हम 2010 में लाए, राज्यसभा में समय पास समाप्त हो करा गया है, दिया। 10 सेकंड एक्स्ट्रा। किसने नहीं किया? मैं नाम नहीं लेना चाहती, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, और एक और नाम बता दो। खोलो खोलो हाथ खोलो, झूठ बोल रही हाथ खोलो। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। जल्दी से आइए, जल्दी से सुजी बहन शाह, राखी बेलान, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आपका 1 मिनट का रिबेटल राउंड, 1 मिनट का रिबेटल राउंड। हमने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 20,000 से ज्यादा ट्विटर और यूट्यूब ये क्या है? कांग्रेस की देन है, गर्व से कहती हूँ कांग्रेस की देन है। घर घर गांव गांव नेता है ना पंचायत वही में। खड़गे जी की बात कर रही है, कहते हैं कि उत्तर चलिए। भारतीय अनपढ़ है। आप सब अनपढ़ हैं खड़गे जी के अनुसार। मैं एक बात आखिर में एक कहना मिनट का, चाहूंगी, हाँ। ये उन्हीं खड़गे जी की बात कर रही आइए, है आइए। जिन्होंने माइक उठा के 4 दिन पहले कहा था कि सभी उत्तर भारतीय अनपढ़ हैं। तो ये लेकर चलिए, आप सब अनपढ़ हैं इनके अनुसार।